जय श्री कृष्ण भक्तों, चलिए संत नरसिंह मेहता की कथा सुनते हैं भक्तों। इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें। देखिए इस कथा में भगवान भक्त पर कैसे कृपा करते हैं। संत नरसिंह मेहता और भगवान श्री कृष्ण की कृपा। संत नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी के महान भक्त कवि थे, जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे गुजरात के जूनागढ़ में जन्मे थे और उनका संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति में लीन था। उनकी प्रसिद्ध रचना वैष्णव जन तो तेने कहिए आज भी भक्तों के लिए प्रेरणादायक है। नरसिंह मेहता की कथा। नरसिंह मेहता बचपन में ही माता पिता के स्नेह से वंचित हो गए थे। उनके बड़े भाई और भाभी ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन वे भक्ति और साधना में इतने लीन रहते थे कि गृहस्थी के कार्यों में ध्यान नहीं देते थे। इस कारण भाभी उन्हें ताने मारती थी और एक दिन उन्होंने घर से निकाल दिया। गोकुल में भगवान का दर्शन। भक्त नरसिंह अत्यंत दुखी होकर वन में चले गए और वहां 7 दिन तक अनवरत श्री कृष्ण का ध्यान करते रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण और राधा ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने नरसिंह को गोकुल लीला का अनुभव कराया और आशीर्वाद दिया कि उनकी भक्ति अमर होगी। भगवान ने उतारा कर्ज। नरसिंह मेहता का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। वे निर्धन थे, लेकिन भजन कीर्तन में इतने तल्लीन रहते कि धन कमाने का कोई प्रयास नहीं करते। एक बार उनकी बेटी का विवाह तय हुआ, लेकिन उनके पास दहेज और विवाह के खर्च के लिए धन नहीं था। इस स्थिति में भी वे कृष्ण पर अटूट विश्वास रखते थे। जब विवाह का दिन आया तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बनिया का रूप धारण किया और नरसिंह मेहता के नाम से सोने चांदी के आभूषण और धन लेकर लड़की के ससुराल पहुँचे। सभी लोग ये देखकर चकित रह गए कि एक गरीब संत इतना धन कैसे दे सकता है। जब बाद में इस चमत्कार का रहस्य खुला तो सभी को ये समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्त के लिए आए थे। कथा का संदेश। नरसिंह मेहता की कथा हमें ये सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से भक्ति करें और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें, तो वे स्वयं हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। उनका जीवन सादगी, प्रेम और परोपकार की मिसाल है। नरसिंह मेहता की आगे की कथा। संत नरसिंह मेहता पर समाज के ताने। जब लोगों को ये पता चला कि एक गरीब संत ने अपनी बेटी के विवाह में इतना धन दिया, तो नगर के लोग ईर्ष्या करने लगे। कुछ लोगों ने सोचा कि नरसिंह ने किसी तरह धन जुटाया होगा या झूठ बोला होगा। उनके भक्तिमय जीवन को देखकर कुछ लोग उनसे द्वेष करने लगे। भगवान का दूसरा चमत्कार। व्यापारियों की परीक्षा। नगर के धनवान व्यापारियों ने नरसिंह मेहता को नीचा दिखाने के लिए उन्हें व्यापार में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर वे सच में इतने बड़े भक्त हैं, तो व्यापार में भी सफल होकर दिखाएं। नरसिंह मेहता ने भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखा और एक बनिए की दुकान पर नौकरी करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने फिर से चमत्कार किया। नरसिंह जिस चीज को हाथ लगाते वह बड़ी कीमत पर बिक जाती और उनके मालिक का व्यापार खूब बढ़ने लगा। इस चमत्कार को देखकर सारे व्यापारी दंग रह गए और समझ गए कि नरसिंह मेहता सच में भगवान के प्रिय भक्त हैं। नरसिंह मेहता का हरि संकीर्तन और समाज से बहिष्कार। नरसिंह मेहता का सारा जीवन भजन कीर्तन में बीता। वे गरीबों की सहायता करते और हर किसी को प्रेम भाव से देखते थे, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों ने उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया, क्योंकि वे सभी जातियों के लोगों के साथ समान व्यवहार करते थे और ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखते थे। भगवान श्री कृष्ण ने फिर रक्षा की। एक बार समाज के लोगों ने नरसिंह मेहता को ये प्रमाणित करने के लिए कहा कि वे सच्चे भक्त हैं। उन्हें एक चमत्कार दिखाने को कहा गया। नरसिंह ने हाथ जोड़कर कहा, मैं केवल भगवान का दास हूँ, चमत्कार करना मेरा काम नहीं, ये तो मेरे प्रभु की कृपा से ही संभव होगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नरसिंह मेहता के रूप में आकर समाज के लोगों को चमत्कार दिखाया। अचानक मंदिर की मूर्तियां मुस्कुराने लगी, वातावरण में दिव्य संगीत गूंजने लगा और पुष्पवर्षा होने लगी। ये देखकर सभी लोग नरसिंह मेहता के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगी। वैष्णव जन तो तेने कहिए। नरसिंह मेहता ने अपनी भक्ति और अनुभवों को भजनों के रूप में व्यक्त किया। उनका सबसे प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पर आई जाने रे, आज भी भक्ति संगीत का एक अमूल्य रत्न माना जाता है। नरसिंह मेहता का वैकुंठ गमन। अपना पूरा जीवन भक्ति और सेवा में बिताने के बाद नरसिंह मेहता अंततः श्री कृष्ण के धाम में चले गए। कहा जाता है कि मृत्यु के समय भी वे भगवान का भजन गा रहे थे और कृष्ण स्वयं उन्हें वैकुंठ ले जाने आए। कथा का संदेश। नरसिंह मेहता की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं और विश्वास के बल पर हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जैसे 1. नरसिंह मेहता का वन में तपस्या करना और श्री कृष्ण राधा के दर्शन पाना। 2. भगवान श्री कृष्ण का व्यापारी बनकर उनकी बेटी के विवाह में धन देना।
3. व्यापारियों द्वारा नरसिंह मेहता की परीक्षा और भगवान द्वारा उनके व्यापार को सफल बनाना। 4. समाज से बहिष्कृत होने के बावजूद नरसिंह का भजन कीर्तन करना। 5. मंदिर में श्री कृष्ण द्वारा चमत्कार दिखाना और समाज द्वारा नरसिंह की भक्ति स्वीकार करना। 6. नरसिंह मेहता द्वारा वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना करना। 7. नरसिंह मेहता का भजन गाते गाते वैकुंठ गमन। जय श्री कृष्ण। भक्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।